हाँ बच्चों, तो इस वीडियो में ना हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो चैप्टर है उससे संबंधित क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस वो वाले होंगे जो पहले बोर्ड में आ चुके हैं। तो पहले क्या करें, आप क्वेश्चन को पढ़ें और खुद करने की भी कोशिश करें। तो ये जो क्वेश्चन मैंने पहला वाला क्वेश्चन पकड़ा है, ये 2022 में आया था। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि निम्न टीवी टावर प्रीतमपुरा दिल्ली में 1988 में निर्मित किया गया। ये टीवी टावर दिख रहा है आपको। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, ये चित्र दे रखा है आपको। उसके बाद यहां पर नीचे कुछ कहा है, जरा हम इसको समझेंगे क्या कहा है। इसमें लिखा है टीवी टावर धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये है आपके पास टीवी टावर। ठीक है, पूरा का पूरा ये टीवी टावर है आपको। अब लिखा है धरती के एक बिंदु ए से। अब वो ए कहां दिख रहा है, अगर ढंग से नहीं दिख रहा है तो मैंने ये दिखा दिया। ये देखो यहां पर है ये। ठीक है, मैं ब्लैक कलर से थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, आपको ये प्रॉपरली दिखाई दे। ये रहा आपका। ठीक हो गया। धरती से धरती के एक बिंदु से एक धरती के बिंदु ए से, तो ये आपका ए बिंदु है। ठीक है, ए से टावर का शीर्ष, और टावर का शीर्ष बी। अब टावर का शीर्ष बी कहाँ है, देखो ये रहा बी, ये रहा। ठीक है, तो टावर के शीर्ष बी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आपको पता है क्या करना है, यहां से सीधे इसको जोड़ देना है, और ये जो कोण बनेगा ये 60 डिग्री बनेगा, और ये आपकी इसमें जमीन हो गई। ठीक हो गया। अभी मैं अलग से भी बनाकर दिखा देता हूं आपको। यार ये रहा जमीन, ये रहा टावर, और क्वेश्चन में इसको नाम दिया है ए बिंदु। टावर का जो शीर्ष है इसको नाम दिया है बी बिंदु। तो इसका जो उन्नयन कोण है ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ठीक हो गया, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। धरती से 78 मीटर की ऊंचाई पर टावर पर एक बिंदु सी है। अब ढूंढे कि सी कहां है। देखिए ये रहा सी बिंदु, ये दिख रहा होगा आपको सी बिंदु। मैं यहां पर ये सी बिंदु यहां दिखा देता हूं। इस बिंदु की जमीन से जो ऊंचाई है वो है 78 मीटर। ठीक हो गया। तो यहां पर भी मैंने ये सी बिंदु अलग से भी दिखा दिया है आपको। ठीक है, तो धरती से 78 मीटर की ऊंचाई पर टावर पर एक बिंदु सी है। ठीक हो गया। बिंदु ए से बिंदु सी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसी ए बिंदु से सी बिंदु तक का ये जो उन्नयन कोण है कितना है, 30 डिग्री है। यहां पर दिखाऊं उसके लिए मुझे इसको इससे जोड़ना पड़ेगा, और यहां पर मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 30 डिग्री। और ये जो सी बिंदु है इसकी जमीन से नीचे कितनी ऊंचाई दे रखी है, 78 मीटर। अच्छा, ये नहीं दे रखा है तो इसको अभी के लिए मैं एच मान लेता हूं। और ये है ए बिंदु। ए बिंदु का टावर से जो दूरी है, टावर के जो पैर है, पैर से दूरी नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, मैंने इसको अपनी तरफ से एक्स मान लिया। डायग्राम हमारा यहां कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या निकालने के लिए कहा है वो देखेंगे। उपयुक्त सूचना को एक अच्छी प्रकार से अंकित चित्र के द्वारा आलेखित कीजिए। देखो इतना ही प्रश्न आपका, इतना बनाने के 2 मार्क्स हो गए। तो हमने ये अच्छी तरह से बना लिया, अलग से इतना ही बनाने के लिए कहा था आपसे, बना लिया। अब कहा है टावर की ऊंचाई निकालनी है और बिंदु ए से टावर की दूरी ज्ञात करनी है। सीधी सी बात है, तुमने जो डायग्राम बनाया है इसमें एच और एक्स आपको निकालना ही निकालना है। तो आप एक बार खुद निकाल के भी देख सकते हैं, मैं यहां पर आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम ये वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक हो गया। अब इस ट्रायंगल में ये त्रिभुज की बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे। इसमें पहले तो देखो कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो आपको पता है ना कि इसमें हम tan 30 ही यूज करेंगे। तो tan 30 क्या होगा आपका, ये लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है 78, और आधार कितना है x। tan 30 का मान कितना है 1/√3, और ये हो जाएगा 78/x। इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे इसको यहां पर, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 78√3 मीटर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आधार की लंबाई कितनी हो गई। अब हमें एच भी निकालना है, तो उसके लिए ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। बड़ा वाला त्रिभुज मैं आपको दिखाता हूं जरा कहाँ है। ये ढंग से देखिए, मैंने रेड कलर से शो कर रहा हूं। ये हो गया, ये हो गया, ये पूरा हो गया, है ना। और उसमें ये पूरा का पूरा कोण कितना है, 60 डिग्री का। और ये पूरी की पूरी जो ऊंचाई है कितनी है, ये है 78 प्लस एच। तो अब आप क्या यूज करने वाले हैं, आप यूज करने वाले हैं tan 60 बराबर लंब है आपके पास h प्लस 78,
और आधार कितना है आपके पास, x है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले tan 60 का मान रखेंगे जो कि यहाँ पर है √3, तो ये हो गया h + 78 ओवर x। अब इसको यहां से यहां मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो आ गया √3x इक्वल टू h + 78। ये समझ में आ गया होगा। x का मान रख देते हैं, तो x का मान कितना है 78 √3 इक्वल टू h + 78। और हमारे पास ये कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 78 × 3 इक्वल टू h + 78। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे ख्याल से इतना आना चाहिए। ठीक है, एक बार आप भी मल्टीप्लाई करें 24, हाँ इतना ही आएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, h + 78। अब आप खुद सोचें कि h + 78 है क्या। h + 78 जो है ये टीवी टावर की जमीन से टोटल ऊंचाई है, और यही हमें निकालना था। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, टीवी टावर की ऊंचाई। तो इसकी जगह टीवी टावर की ऊंचाई, और ये कितना आ गया 334 मीटर। तो टीवी टावर की ऊंचाई हमारे पास इतना आ गया। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसका तरीका ये है, आप इसके बाद खुद आगे सॉल्व करें। 78 को यहां ले जाएं, माइनस कर दें, h आ जाएगा, और h को फिर डायग्राम में जाकर 78 के साथ ऐड कर दें। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से इसके बाद का हिस्सा आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक क्वेश्चन यहां पर आपको करके दिखा दिया। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। तो ये भी क्वेश्चन 2010 में ही आया था, 2010 बोल रहा हूँ, 2022 में ही आया। सेम क्वेश्चन पेपर में था एक और क्वेश्चन ये। अब इसमें डायग्राम आपको बना बनाया मिला है, सॉल्व करना है, आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ आपको दे रखा है, सिर्फ आपको ये चीज बराबर लानी है। अब देखिए एग्जाम में अगर ये आएगा, आपको ये प्रूफ नहीं भी कर पाते हैं, तो जहां तक कर सकते हैं वहां तक तो करें। सबसे पहला तरीका पता है, सबसे पहले आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है ना। और इस ट्रायंगल में एंगल कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है h, और आधार कितना दे रखा है, यहां से यहां तक x दे रखा है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे tan 60 किसके बराबर होगा, ये होगा h ओवर x। वैसे आप अपने तरीके से भी जहां तक कर सकते हैं वहां तक करें, मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो मैंने ये यहां पर लिख लिया। tan 60 क्या होता है आपका, √3 होता है। तो ये आपका आ गया h ओवर x। इसको फर्स्ट माने, इसको नहीं। अब आप बड़ा वाला त्रिभुज देखें, कौन सा बड़ा, ये वाला, ये वाला त्रिभुज देखेंगे अब आप। ठीक है, इस त्रिभुज में अब ये एंगल आपका 30 है, तो ये हो गया tan 30 इक्वल टू, ठीक है, tan 30 इक्वल टू क्या होगा आपका, लंब बट्टे ये पूरा आधार लेंगे, और क्वेश्चन में ये पूरा आधार ही आपको y दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, h ओवर y। ठीक हो गया। tan 30 वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 ओवर √3, तो ये हो गया h ओवर y। इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब यहां तक तो आप कर ही पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ के भी मार्क्स मिलेंगे आपको। लेकिन इसके बाद जल्द करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें, दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर क्या था हमारे पास, ऊपर था √3 इक्वल टू h ओवर x, और ये क्या है, ये है 1 ओवर √3 इक्वल टू h ओवर y। तो इसको अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 1 ओवर √3 इक्वल टू h ओवर x मल्टीप्लाई h ओवर y। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, देखो क्या मिलेगा मुझे। देखो ये √3 ऊपर है, ये √3 नीचे है, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 किसके इक्वल आ गया, h को x से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो गया, h स्क्वायर। नीचे x को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, x y, इसके नीचे 1 लगा लो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ गया, एक्स वाई इक्वल टू 1 को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया आपका, h स्क्वायर आ गया। तो देखो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, तो हमने ये भी यहाँ पर प्रूफ कर लिया। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी पेपर में आया था। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पर कर लिया है। तो इसी साल एक और क्वेश्चन हमारे पास ये आया था, देखते हैं, ये भी आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको क्या कहा है, दक्षिण दिल्ली भारत में स्थित कुतुब मीनार वर्ष 1193 में बनवाई गई थी। इस मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है। अब जरा ये देखें, आपको सामने पिक्चर दिख रखा है, ये ए बिंदु दिख रहा है, तो जो मीनार का शीर्ष है,
बी बिंदु जो है मीनार का जो है पाद बिंदु है या उसका पैर कह सकते हो, और सी जो बिंदु है उससे थोड़ा सा पीछे की तरफ है। तो डायग्राम में उतना प्रॉपरली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप थोड़ा सा पीछे होके जहां से ये फोटो खींच रहे हैं वही बिंदु आपका सी है। ठीक है, अब इसमें कहा है कि जो मीनार है इसकी ऊंचाई 72 मीटर है। स्कूल के प्रोजेक्ट कार्य करते हुए चारू तथा दलजीत इस स्मारक को देखने गए और उन्होंने त्रिकोणमिति की सहायता से अपने तथा मीनार के बीच की दूरी ज्ञात की। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें। इसमें कहा है कि बिंदु सी तथा बिंदु डी मीनार के आधार के साथ एक रेखा में भूमि पर इन दोनों की स्थिति दर्शाते हैं। तो इन बिंदुओं सी और डी से मीनार के शिखर ए का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। नहीं, कुछ और है ये, मैं आपको फिर से बता दूं, यहां पर ये पहले मिटा दूं यहां से। अब इसमें आपको पहले तो यहां पर देख लें डी, हाँ ठीक है, बी इसका पाद बिंदु है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसका डायग्राम अलग से बनाऊं, ये बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, वो थोड़ा सा पीछे गए हैं सी, और ये पॉइंट है डी। अगर इतना ही बना दिया तो इतने से ही आपको पता लग गया होगा आगे क्या किया होगा। अब आपसे कहा है कि सी बिंदु से 60 डिग्री कोण बनाया गया उन्नयन कोण, और डी बिंदु से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया गया, लिखा है उन्नयन कोण। तो पहले सी को ए से जोड़ दो और ये कोण यहां पर लिख दो 60 डिग्री, डी को ए से जोड़ दो और ये वाला कोण यहां लिख दो 45 डिग्री। क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका कुतुब मीनार है तो इसकी ऊंचाई है 72 मीटर, बस इतना दे रखा है। तो ये कुतुब मीनार का जो है बिल्कुल पैर है, तो यहां से यहां तक की दूरी में x ले लेता हूं और ये दूरी हमने ले ली यहां पर y। ठीक हो गया, तो अब आपको पता लग गया हो क्या निकालना है। जरा देखिए, यहां पर पहले पार्ट में कहा है कि उपरोक्त सूचना के आधार पर सरल नामांकित आलेख निरूपित कीजिए, कर दिया, ये 1 मार्क्स का है। अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो जो चीज पूछी है वो निकालते हैं। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं जैसे आपने क्लास में सीखा है। सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो क्या लेंगे इसमें कोण, ये होगा कोण tan 60, क्योंकि 60 डिग्री है। क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है लंब बट्टे आधार, लंब है 72, आधार है x, tan 60 का मान होता है √3, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 72/x। इसके नीचे 1 लिख लेता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये √3x आएगा, इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 72 आएगा। अब ये √3 नीचे चला जाएगा तो x इक्वल आएगा 72/√3। यहां तक भी रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे इसके आगे हल करना आना चाहिए, रेशनलाइज कर लो इसको। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है, मैं जरा डायग्राम बोल्ड में दिखा देता हूं। ये है हमारे पास, देखो जरा, ये और ये है, तो इसमें कोण है 45, तो फॉर्मूला हो जाएगा tan 45 लंब बट्टे ये पूरा आधार। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखो जरा, ये हो जाएगा tan 45 लंब हो जाएगा 72, आधार में y भी आएगा और x भी आएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस x। tan 45 हो गया 1 बट्टे 1 और ये 72/y प्लस x। इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसको यहां, तो ये हो जाएगा y प्लस x इक्वल टू 72। यहां तक तो आप कर ही लोगे। इसको ना यहां पर परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो मैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ऊपर हो गया 72√3 और नीचे आपका √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो गया। इसको कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये हमारे पास x कितना आ गया 24√3। अब ये x को ना यहां पर पुट कर दो इसकी जगह, तो y आ जाएगा 24√3 इक्वल टू 72। इसको यहां भेजोगे तो y बराबर आ जाएगा 72 माइनस 24√3, तो 72 माइनस 24 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू 1.73 रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 72 से माइनस कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा। यहां पर भी ऐसा ही कर लो आप, ये जो x मैंने निकाला हुआ है इसमें 1.73 पुट करके दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लो, x निकाल लो। तो दो दो चीज निकालने के लिए उन्होंने कहा था वो हमने यहां पर निकाल ली है। तो इस वीडियो में हमने ये 3 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे।